हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देवज्योति घोष। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीजीएल मेंस टायर 2 के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो चलिए बिना लेट किए जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अ बोट कवर्स 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम in 2 hours and covers the same distance upstream in 7 hours. Find the speed of the stream. To find the speed of the stream, Vs plus U, that is equals to 35 by 2. This is downstream speed. Upstream, Vs minus U is equals to 35 by 7. That is equals to 5. Okay. Now, it is always said, अगर डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो Vs plus U divided by 35 by 35 by 2 35 by 2 is equals to Vs minus U divided by 5. Hence, Vs plus U by Vs minus U is equals to 35 by 2 into 5, 7. Vs plus U by Vs minus U is equals to 7 by 2. Okay. Now, if we do component to dividend, तो क्या होगा? Vs, velocity of steel boat, velocity of boat in still water. Vs is equals to 7 plus 2 9, and U is equals to 7 minus 2 5. 7 minus 2 5. ओके। अगर मैं कॉम्पोनेंट डिविडेंड करता हूँ तो Vs प्लस यू क्या हो जाएगा? 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। और U कितना होगा? U होगा 7 माइनस 2 5। ठीक है। यह है वेलोसिटी ऑफ स्टील बोट और वेलोसिटी ऑफ स्टीम का एक रेशियो। अब देखिए यहाँ पर दिया है, ये रेशियो है, यहाँ पर दिया है, देखिए वेलोसिटी ऑफ स्टीम, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। यहाँ पर दिया है 35/2, दोनों मिला के 35/2 होगा। इन दोनों का रेशियो दे दिया है 9/5। अगर मैं यहाँ पर इसको मैं डाल दूँ तो यहाँ पर होगा 14 यूनिट इज इक्वल्स टू 35/2। 14 यूनिट इज इक्वल टू 35/2। 7 से काटा 2, 7 से काटा 5। तो u का कितना यूनिट होगा? u इज इक्वल्स टू मेरा आ गया 5/4। u इज इक्वल्स टू कितना आया मेरा? 5/4। अब देखिए अगर u 5/4 है, ये तो वेलोसिटी क्या मांगा यहाँ पर? वेलोसिटी बोट इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। 9 इंटू 5/4, यही मेरा यूनिट है। 9 इंटू 5/4 कितना होगा? 9 5 45, 45 डिवाइड बाई 4, 45 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 11.25। ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये मेरा दिया है फॉलोइंग डेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या फॉर्मूला है? रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाय एन होल स्क्वायर, एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। ठीक है। तो पहले हम समेशन ऑफ एक्स बाय एन करते हैं। देखिए इसका एक्स का वैल्यू क्या होगा? अगर समेशन करते हैं तो 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 7 19। तो एक्स का समेशन ऑफ एक्स क्या हो गया? 19। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? 5 स्क्वायर 25 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 7 स्क्वायर 49। क्या हो रहा है देखिए? 25 प्लस 9 34, 34 प्लस 16, 34 प्लस 16 40, 40 प्लस 34 50, 50 प्लस 49 इज इक्वल्स टू 99। तो ये मेरा ऑप्शन ये मेरा आंसर आ जा रहा है। ये मेरा इसका आंसर होगा, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर होगा 99। जैसे ही इसको हम इस 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 इक्वेशन में बैठाएंगे तो आएगा मेरा रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 99 डिवाइड बाय एन 4। ठीक है। माइनस समेशन ऑफ एन एक्स बाय एन होल स्क्वायर। एक्स क्या है? 19 है। 19/4 का होल स्क्वायर तो 361/16। ठीक। तो
ये देखिए 100 माइनस 1 है, अगर इसका एलसीएम लेंगे क्या होगा? 4 होगा, 16 होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 16 होगा। अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, अभी इसका एलसीएम है 16, तो 4 से 4 जाएगा इंटू 4, तो 400, 400 माइनस 1 का है तो 400 माइनस 4 396, ये है 396 माइनस 61, कितना जा रहा है देखिए, ये जा रहा है 35, तो 35 डिवाइडेड बाई 16 इसका रूट, तो ये तो आ गया 4, रूट 35/4। अब देखिए रूट 35 है, रूट 35 किसके स्क्वायर के आसपास है? 6 स्क्वायर के आसपास है। तो मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेट अगर 6 लेते हैं तो 6/4 होगा। अप्रॉक्सीमेट अगर 6 लेते हैं तो इसकी क्या होगा? 6/4, मतलब अप्रॉक्सीमेट ये 1/5 के आसपास होना चाहिए। 1/5 के आसपास सिर्फ एक ही वैल्यू है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन अ रेशियो ऑफ 196 एंड 625, तो एरिया 1 और एरिया 2, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स है और इनके बीच रेशियो क्या दिया है? 196 और 625। अगर एरिया का रेशियो दिया है तो वो हमेशा साइड्स के स्क्वायर होगा। ये कोई भी एक साइड के स्क्वायर होगा, साइड 1 और साइड 2 दोनों का स्क्वायर होगा और रेशियो हमेशा इक्वल होगा। रेशियो में कोई अंतर नहीं होगा। वो हमें साइड 1 का स्क्वायर जो भी हो, मान लीजिए ये एक रेशियो, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। इस साइड का और इस साइड का जो भी रेशियो होगा, इस साइड का सेम रेशियो होगा, सेम रेशियो होगा। ठीक है, तो देखिए, तो फिर अगर बोलता है व्हाट वुड बी द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा? तो साइड क्या होगा? साइड 1 बाय साइड 2 विल बी रूट अंडर 196 by 625, that is 14:25, ऑप्शन नंबर 2। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड बीसी से डायमीटर बोला गया है। एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और बीसी डायमीटर, मान ये एक सर्कल है, सर्कल का ये है डायमीटर बीसी, यह डायमीटर बीसी और एबीसी क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एबीसी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। ठीक है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक, साइक्लिक क्वाड्र मतलब क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स आर 180, समेशन ऑफ द ऑपोजिट साइड्स आर 180, तो एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी हमेशा 180 होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180। ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रिंसिपल। ठीक है, एक प्रिंसिपल। तो देखिए बोला गया BC is the diameter related to a circle A and D also lie BCA is 19 डिग्री। BCA ये है 19 डिग्री, BCA है 19 डिग्री। हम जानते हैं अगर BC डायमीटर हो, डायमीटर से कोई भी एक पॉइंट सर्कमफ्रेंस को टच करते हुए एक साथ एक ट्राइंगल बनाता हो, तो ये पॉइंट, ये जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 19 है और ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा? ये होगा मेरा 71। कितना होगा? 71, 90 और इधर 71, 90, टोटल हो जाएगा हमारा 180। ठीक है, अगर ये 71 आ रहा है तो ये कितना आएगा? ये आएगा मेरा 109, 109। क्यों 109 आएगा? क्योंकि बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री है। बी प्लस डी क्या है? डी इज 180 डिग्री। तो अगर ये 71 हो और इज इक्वल 71 हो और ये एक्स हो, 71 हो और ये एक्स हो, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स क्या होगा? 180 माइनस 71 इज इक्वल्स टू 109। ठीक है, ये एंगल मेरा 109 आ जाएगा। अब देखिए बोला गया है सी ए डी, ये एंगल है 32। ये एंगल कितना है? ये एंगल है मेरा 32। ये एंगल सी ए डी, ये एंगल है मेरा 32। ठीक है, अगर ये 32 हुआ तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है सी ए डी का ट्राइंगल बन रहा है, देखिए ये है 189, ये है 32, ये कितना होगा? 32 प्लस 109, 32 प्लस 109, 109, 32 प्लस 109 प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए सी डी कितना होगा? एंगल ए सी डी होगा 32 प्लस 109 इज इक्वल्स टू
41, तो 180 माइनस 141, दैट इज ACD। एंगल ACD इज इक्वल्स टू 39। ठीक है, एंगल ACD कितना होगा? 39। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये होगा मेरा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा विल बी, क्या होगा? मीडियन, मीडियन क्या होगा यहाँ पर? मीडियन क्या होगा? हमेशा याद रखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न आए, क्वेश्चन आए कि मीडियन क्या होगा, तो या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे सजाएंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। ठीक है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, दोनों में से कोई एक। ठीक है, तो देखिए, अगर दिया है 1 2 3 4 5 6 7, अगर दिया है 7 नंबर, 7 डिजिट में 7 नंबर्स है, 7 नंबर्स है, तो मीडियन कितना होगा? 7 + 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू दैट इज इक्वल्स टू 4। 7 + 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। ये 4 हो जाएगा मेरा मीडियन। ठीक है, ये 4 हो जाएगा मेरा मीडियन। तो देखिए, चलिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में से आते हैं। पहला आता है 25, फिर आएगा 27, फिर आएगा 29, फिर आएगा 30। ठीक है, ये देखिए 30 नंबर मेरा फोर्थ फोर्थ डिजिट हो रहा है, फोर्थ डिजिट हो रहा है 30। ये हो जाएगा मेरा फोर्थ नंबर। ठीक है, यही होगा 30। आंसर मेरा हो जाएगा 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड हुज बेस इज स्क्वायर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड हुज बेस क्या है? उसका बेस है स्क्वायर। ये मान लीजिए पिरामिड है। ठीक है, इसका बेस क्या है? स्क्वायर है। अब देखिए, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। एक सेकंड, थोड़ा गलत हो गया बनाने में ये पॉइंट। से बनाते हैं, देखिए। ठीक, ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखिए यहाँ से, फिर यहाँ से ये जाएगा, फिर यहाँ से। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा, मान लीजिए। ठीक है, तो ये है मेरा स्क्वायर, ये है मेरा स्क्वायर। ठीक, ये है मेरा स्क्वायर। स्क्वायर कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो बेस एरिया कितना होगा स्क्वायर का? 8 × 8। बेस एरिया क्या होगा? बेस एरिया दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 × 8 64। ये हो जाएगा मेरा बेस एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, बोला गया है टोटल सरफेस एरिया, बेस एरिया मिल गया। अब सरफेस एरिया में ये एरिया आ रहा है ऐसे, अगर साइड साइड व्यू देख रहे हैं, ये है साइड व्यू, साइड व्यू, साइड व्यू आ रहा है, तो देखिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक, ये है साइड व्यू, ये है मेरा 8, ये है 8 है। और हाइट क्या दिया है? हाइट दिया है, हाइट, टोटल हाइट, ये जो हाइट गिर रहा है एकदम बीच में। ठीक, ये हाइट दे रहा है, ये देखिए ये है 8, ये है 8। ये हाइट कितना दिया है? ये हाइट है आपका 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये हाइट हो और ये क्या हो रहा है? ये है 8 साइड, तो इसका परपेंडिकुलर जाएगा यहाँ, वो क्या करेगा? इसको 2 इक्वल हाफ्स में बाँट देगा। मतलब अगर ये टोटल 8 है, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4। समझ में आया? दोनों हो जाएगा 4। देखिए, ये 4 हुआ और ये कितना हुआ? ये हुआ 3। तो ये जो स्लैंट हाइट बन रहा है, ये जो स्लैंट हाइट बन रहा है, वो कितना होगा? वो होगा 5। ठीक? वो जो स्लैंट हाइट बन रहा है, वो होगा 5। ये ठीक ऐसे होगा। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। स्लैंट हाइट कितना बन रहा है? 5। तो ये जो इसका जो स्लैंट हाइट है, ये बनेगा 5। ठीक? अब देखिए, ये है ट्रायंगल, ये एक तरह का ट्रायंगल हो गया। तो इसका इसका एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 8 इंटू 5, 4 सा और 5 सा 20। ये हुआ एक साइड का। स्क्वायर में कितना साइड होता है? 4 साइड होता है। अगर एक साइड का वैल्यू है 20 इंटू 4 होगा, 4 साइड का वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 80। तो बेस एरिया है 60, बेस एरिया है 60, बेस एरिया है 60, बेस एरिया कितना है? 60। और साइड एरिया कितना है? 80, 64। बेस एरिया है 64, बेस एरिया 64, साइड एरिया कितना है? 80 प्लस इक्वल्स टू 144। क्या हो रहा है? 144। ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है, ये होगा 144, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम इट्स फुट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये है फुट, ठीक। ये बोला है 70 फ्रॉम द फुट ऑफ इट्स तो द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। ये डिस्टेंस है, ये है 70 मीटर, ठीक है। और बोला है 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट पूछा है। मैंने देखिए हमेशा कहा था, अगर मेरा एक ट्राइंगल है, इसमें बेस है एक्स, ये एंगल है 60 डिग्री, ये हमेशा √3x होगा। ये हमेशा क्या होगा, √3x। सेवन, तो यहाँ पर ये क्या होगा, 70 इंटू √3। ये हो जाएगा मेरा आंसर, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। में एक्सप्रेशन पूछा है, सिंप्लीफिकेशन करना है। बॉडमास रूल फॉलो होगा, क्या फॉलो होगा, बॉडमास रूल फॉलो होगा, ठीक है। 36 डिवाइड बाई 3 12, 24 माइनस 12 कितना होगा, 12, ठीक है। अब देखिए 12 डिवाइड बाई 3, 12 डिवाइड बाई 3 मतलब 4, 90, 90 डिवाइड बाई 5 क्या होगा, 18, 18 इंटू 4, ये 18 यहाँ पर क्या होगा, इंटू है, 18 इंटू 4 दैट इज 72, 76 माइनस 72, 76 माइनस 72, 72 दैट इज इक्वल्स टू 4। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रेशियो द सिंपल इंटरेस्ट अर्नड on a certain amount at the rate of 21% per annum for 8 years to that of earned at the same sum at the same rate for 21 years। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, जब रेट सेम हो लेकिन ईयर्स डिफरेंट हो। ईयर्स क्या है, डिफरेंट है, उन दोनों का रेशियो पूछा है। चलिए रेशियो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट का, सिंपल इंटरेस्ट सेकंड का, ठीक है। ये है दो, सिंपल इंटरेस्ट पहला का, सिंपल इंटरेस्ट सेकंड का। तो पहला क्या हो रहा, पी, जब फर्क नहीं पड़ता दोनों में सेम है। आर कितना है, 21 इंटू 8 डिवाइड बाई 100। यहाँ पर भी देखिए पी इंटू 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 100। इसे पी कट गया, 100 से 100 कट गया, 21 से 21 कट गया, इज इक्वल टू क्या होगा, 8/21। ये हो जाएगा मेरा रेशियो 8/21, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 18 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड। हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस क्या है, 18 सेंटीमीटर। ये हेमिस्फेरिकल बॉल इंटरनल रेडियस क्या है इसका, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। दिस लिक्विड इज टू बी फिल्ड इन सिलिंड्रिकल बोतल ईच ऑफ रेडियस 3। ये जो हेमिस्फीयर जितना भी पानी है यहाँ, जितना भी यहाँ पानी है, टोटल जो जितना भी पानी है, जितना भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का पानी है, वो किस में होगा, वो एक बॉटल में फिल करना होगा। इस बॉटल का रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर, इस बॉटल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर एंड हाइट है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला है ऐसा कितना बॉटल्स लगेगा। अगर अगर कभी ऐसा क्वेश्चन में हो तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल कर देंगे, ठीक है। देखिए हेमिस्फेरिकल हेमिस्फेरिकल का मेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, 18 इंटू 18 इंटू 18, ठीक है। हमें इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर 9 है, एच क्या है 6 है, ठीक है। देखिए बोला है एन नंबर ऑफ बॉटल्स, हाउ मेनी बॉटल्स होगा, तो ये होगा एन नंबर ऑफ बॉटल्स, ये होगा एन नंबर ऑफ बॉटल्स, ठीक है। तो देखिए काटाकुटी करते हैं, देखिए 3 से काटा 6, 6 से काटा 6, 9 से काटा 2, ठीक है। 9 से काटा 2 कितना बचा, 18 इंटू 2 और 8, और यहाँ भी 2, तो मतलब 18 टू द 36 2 इज इक्वल्स टू 18 टू द 36 इंटू 2 72, 18 टू द 36 इंटू 2 72, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन आ जाएगा 72, एन होगा मेरा 72, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है द नंबर 2918245 इज डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कौन कौन सा ये जो नंबर है वो किस में डिविजिबल होगा। देखिए पहले 9 का देख लेते हैं, यह 9 से 9 कट जाएगा, 213 है और 459 है, ये भी कट जाएगा, 213 और यहाँ पर 25 और यहाँ पर 8 13, तो ये 9 से नहीं कट रहा, ठीक है। अगर 9 से नहीं कटेगा तो 3 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 11, ऑप्शन नंबर होगा 1, जो हो जाएगा मेरा 11। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये देखिए, द सिंप्लीफाइड फॉर्म दिस गिवन एक्सप्रेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म पूछा है। यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा क्या, a माइनस बी टू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इस फॉर्मूला से सब हो जाएगा। ये देखिए 1 प्लस एक्स है, यहाँ पर क्या है 1 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए फिर एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4। फिर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर 8। यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स टू दी पावर 8 है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स टू दी पावर 8 हुआ, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर 16, एक्स टू दी पावर 16। ये हो जाएगा मेरा आखिरी आंसर, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ये है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 होगा मेरा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज वेट ऑफ 3 men इज इंक्रीज बाय 4 kg when one of them whose weight is 100 kg is replaced by another man। बोला है एवरेज ऑफ वेट ऑफ 3 men इज इंक्रीज बाय 4 किलो प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है, when one of them whose weight is 100 किलो इज रिप्लेस्ड किया, 100 किलो का एक आदमी था, उसको कोई एक आदमी ने रिप्लेस किया। क्या किया, रिप्लेस किया। अब देखिए, अगर कोई आदमी को किसी और आदमी ने रिप्लेस करते हैं और अगर उसका एवरेज बढ़ता है तो क्या इसका क्या मतलब है, जो आदमी आ रहा है, जो आदमी दोबारा इन मतलब आ रहा है उस ग्रुप में इन कर रहा है, उसका वेट इस आदमी से जो आदमी निकल गया उससे ज़्यादा है। ठीक है, तभी एवरेज में वो इंक्रीज होगा। तो देखिए, अगर इस आदमी का वेट ज़्यादा है तो वो आदमी खुद का वेट तो लेगा, बाकी जो जितना ज़्यादा है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तो वो एवरेज इक्वल बन जाएगा। वो कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो 4-4 सब में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो 4 इंटू 3 12, 12 का वेट वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसका टोटल वेट कितना होगा 100 प्लस 12 112 किलो। ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 18 देन द नंबर ऑफ डायगोनल इज इन दिस पॉलीगन कितना होगा। रेगुलर पॉलीगन का एक्सटर्नल एंगल दिया है 18। एक चीज देखिए, समेशन ऑफ एक्सटर्नल एंगल विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 360, समेशन ऑफ एक्सटर्नल एंगल विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 360। और साइड में हर एक एंगल का एक्सटर्नल एंगल जो साइड होता है, अगर वो पॉलीगन हो तो वो सेम रहता है। मतलब n इंटू 18 इज इक्वल्स टू 360। n इंटू 18 क्या होगा 360 होगा। अब देखिए 18 से कट गया यहाँ पर 20, तो n नंबर ऑफ साइड्स कितना हुआ 20 हुआ। अब डायगोनल का फॉर्मूला क्या है n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये होगा नंबर ऑफ डायगोनल्स। ये है मेरा फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स। n इंटू n माइनस 3 बाई 2, n कितना है 20, n माइनस 3 17 डिवाइड बाई 2 10 इज इक्वल्स टू 170। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आपको पता चल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज 25,000 आफ्टर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, इसका सम का 25,000 का 12% में 12% 12%, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ 3/25, इसका मतलब है 3/25। ठीक है, 12% का मतलब क्या है 12/100, तो 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 25, तो 3/25। ठीक है, अब देखिए 25,000, ठीक 1 2 3 25,000 इंटू 3/25 कितना आ रहा है 1000, तो ये होगा हमारा 3,000। तो फिर देखिए 3,000 3,000 3,000। अब देखिए 3,000 का 3/25, 3,000 का इंटू 3/25, 25 12 120 123 360, तो 360 360 360। ठीक है, अब देखिए कितना दूर है, अब देखिए ये 360 समथिंग को जाएगा, ये देखिए 9,000 के आसपास है, 9,000 और 360 कितना है 1080, मतलब 10,080। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब बचा इन दोनों में से कोई एक। ठीक है, अब अभी तक मेरा आया है 10,080 रुपये, 10,080 रुपये शायद, 10,080 रुपये, 9,000 प्लस 1,080, 10,080 रुपये। ठीक है,
अब इसका भी एक गिरेगा, तो कितना हो रहा, देखिए 360 इंटू 3/25, 1080 डिवाइड बाई 25, 25 4 ज़ा 100, ठीक है, बचा 80, 25 3 ज़ा, तो देखिए अल्टीमेटली ये है 43, मेरा कितना आ रहा है 43 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 है, 43 है, अभी तो पॉइंट लग जाएगा, ये भी देखिए पॉइंट में है, और मेरा यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन। अब मैं इसको दोबारा ऐसे ऐड नहीं करूँगा, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं तब देखूँगा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ठीक है, ये होगा मेरा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व वैसे ही करेंगे, क्योंकि ये आपको टाइम मैनेजमेंट करने का एक तरीका है, ठीक है, इस ऐसे ही आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, देयर आर टू इनलेट्स ए एंड बी कनेक्टेड टू अ टैंक, ए और बी है जो कनेक्टेड टू अ टैंक है, एक टैंक है जिसमें ए और बी कनेक्टेड है, एक टैंक है जिसमें ए और बी कनेक्टेड है, ठीक। अब देखिए एक ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 32 एंड 28 आवर्स, ये 32, ये है 28 आवर्स, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। If both the pipes are opened alternately for 1 hour starting with A, then how much time will it take to fill the ground in hours nearest to integer, ठीक है। तो 32 और 28 का मुझे एलसीएम लेना है, क्या देखिए 4 8 जा 32, 4 7 जा 28, 8 7 जा 56, 56 इंटू 4, 56 इंटू 4 24, तो 2 2 4, ठीक है। अब देखिए इसका एफिशिएंसी क्या है 7 है, एफिशिएंसी क्या है 8 है, स्टार्टिंग फ्रॉम 7, बोला है ए स्टार्ट कर रहा है। अब देखिए अगर ए स्टार्ट कर रहा है तो पहला घंटा में ए करेगा 7, दूसरा घंटा में ए करेगा और बी करेगा 8, तो 2 घंटे में 2 आवर्स में कितना हो रहा है, 2 आवर्स में ये हो रहा है 15, 2 आवर्स में ये हो रहा है 15। अब देखिए अगर 15 से इसको डिवाइड करने जाएँ तो कितना टाइम जा रहा है, 15 4 ज़ा, अगर 15 15 10 ज़ा 150, 15 14 ज़ा 15 14 ज़ा कितना हो रहा है, 15 14 ज़ा 60 210, 15 14 ज़ा हो रहा है 210, तो 15 इंटू 14 करेंगे तो आएगा मेरा 210, ठीक, ये होगा मेरा 210। अब देखिए 210 जा रहा है तो क्या हो रहा है 14 2 ज़ा 28, 28 तक तो चल गया, मतलब 22 और 24 मेरा ऑप्शन नहीं होगा, 28 आवर्स तक उसने 210 काम किया, ठीक है। अब देखिए कितना काम बचा, 14 काम बचा, 14 वर्क बचा है, तो पहला 1 घंटे में कौन करेगा, ए करेगा, तो 7 काम करेगा, तो बचा कितना -7 = 7 बचा। फिर दूसरे घंटे में कौन करेगा, इस काम को बी कर लेगा इस काम को, क्योंकि बी का एफिशिएंसी 8, तो वो 1 घंटे से पहले ही कर देगा, तो 1 घंटे से पहले करेगा, तो 20 ये हो गया 29, ये होगा 30, तो नियरेस्ट इंटीजर बोला है तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा आंसर 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, टू कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एन इलेक्शन, वन ऑफ देम गेट 64% ऑफ द वोट्स एंड वन बाय 434 वोट्स, ठीक है, हो रहा है 2 कंटेस्टेंट है, कंटेस्टेंट ए, कंटेस्टेंट बी, ए को मिला है 64% ऑफ द वोट, तो बी को कितने मिलेगा 36%, दोनों का डिफरेंस जो भी हो वो 434 वोट से जीता है, तो ये हो जाएगा 434, इतने ज़्यादा वोट से वो जीता है, तो मतलब ये दोनों का डिफरेंस जो भी है वो 434 वोट्स है। देखिए कितना ज़्यादा है, ये है आपका 28, 64648 और 314, 28%, 28% इज इक्वल्स टू 434, 28% इक्वल टू 434। देखिए फिर 7 से करेंगे, 7 4 ज़ा 7 7 6 ज़ा 42, 1 4 62, ठीक है, ये हो जाएगा 4% इज इक्वल्स टू 62। अब देखिए 2 से कर सकते हैं, 2% इज इक्वल्स टू 31 इंटू 50 कर देंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ये हो जाएगा मेरा 100%, इंटू 50 कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 100%, 100% का वैल्यू है 1550, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय राजेश, राकेश एंड रमेश in an exam is 2:4:9. What are the marks obtained by Rakesh and Ramesh if Rajesh scored 30? देखिए यह है राजेश, राकेश एंड रमेश, यह है 2:4:9, राजेश, राकेश, ठीक है, और रमेश, इन दोनों का दिया है 2:4:9, बोला है राजेश को 30 नंबर, 2 यूनिट का मार्क्स क्या है 30 है, 2 यूनिट का मार्क्स क्या है 30 है, तो 1 यूनिट का मार्क्स क्या होगा 15 होगा, 1 यूनिट का मार्क्स क्या होगा 15 होगा, 4 यूनिट का क्या होगा, 4 यूनिट का कितना होगा
फिर 4 यूनिट कितना होगा 60 होगा, 9 यूनिट का क्या होगा 15 इंटू 9 135 होगा। ठीक, अगर 2 यूनिट का 30 है, 1 यूनिट का 15 होगा, 4 यूनिट का 60 होगा, 9 यूनिट का 135 होगा। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा है, व्हाट आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय राकेश, राकेश कितना नंबर मिला और रमेश को कितना नंबर मिला, तो 60 35 135 60 135, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ए स्पीक्स ट्रूथ 5 आउट ऑफ 7 टाइम्स एंड बी स्पीक्स ट्रूथ 8 आउट ऑफ 9 टाइम्स। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। अच्छा, अगर कॉन्ट्राडिक्ट करता हो तो मतलब ए सही बोल रहा हो और बी फॉल्स बोल रहा हो, या तो बी फॉल्स बोल रहा हो और ए सही बोल रहा हो, इन दोनों में से कोई एक होगा तभी वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ठीक है, अगर ए ट्रूथ बोल रहा हो तो ट्रूथ का क्या ये है प्रोबेबिलिटी है 5 आउट ऑफ 7, तो बी फॉल्स बोल रहा हो, देखिए फॉल्स का दिया नहीं लेकिन बी स्पीक्स ट्रूथ कितना दिया 8 आउट ऑफ 9, 8 आउट ऑफ 9 में बी सच बोलता है, मतलब अगर 9 बार आपको बोला जाए कि क्या क्या हो रहा है तो 8 बार वो सच बोलेगा, तो एक बार झूठ बोलेगा तो मेरा प्रोबेबिलिटी कितना होगा 1/9। बी का फॉल्स प्रोबेबिलिटी मतलब जब वो झूठ बोलता है तो होगा वो मेरा 1/9, 1 माइनस 8/9 इज इक्वल्स टू 1/9। ठीक है, तो ये इंटू हो जाएगा 1/9। अब देखिए बी बोल रहा है, बी बोल रहा है, बी बोल रहा है ट्रूथ, बी बोल रहा है ट्रूथ तभी कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, ए फॉल्स बोलेगा, बी बोल रहा है ट्रूथ, ट्रूथ कितनी बार बोल रहा है 8 आउट ऑफ 9, 8 आउट ऑफ 9, ए फॉल्स बोल रहा है कितनी बार, देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर दिया है ट्रूथ दिया है तो फॉल्स कितनी बार बोलेगा 2/7, फॉल्स होगा 2/7। अब देखिए ये है 63, ये है 63, तो एलसीएम हो जाएगा 63, 5 प्लस 16 तो मेरा होगा 21, 21/63 इज इक्वल्स टू 1/3, तो ये होगा मेरा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आपको। चलिए दूसरी क्वेश्चन पे चलते हैं। 20, फ्रॉम द टॉप ऑफ एन अपराइट पोल द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द अपराइट टावर वाज 6 डिग्री। एक बोला है पोल है यहाँ पर, ये है मेरा पोल 17.75, बोला है एक टावर है, ये है मेरा टावर। ठीक, इसका कितना है 50, इसका दिया है 57.75। ठीक है, टोटल हाइट बोला है the angle of elevation of the top of the tower of an upright tower of the top of an upright tower was 60 degree from the top of an upright pole। अच्छा, upright pole से ये जो एंगल है दिस इज 60 डिग्री, ये जो एंगल है दिस इज 60 डिग्री। ठीक है, अगर देखिए अगर ये एंगल 60 डिग्री है और दोनों अपराइट है तो ये जो हाइट है ये दोनों हाइट सेम होना चाहिए, दोनों हाइट सेम होना चाहिए। अगर 1775 ये भी है तो ये भी 17.75 होना चाहिए। टोटल कितना है 5775, उसमें से ये निकल गया तो ये कितना बचा 40 बचा, 40 मीटर होना चाहिए 40 मीटर। अब देखिए अगर ये x होता है तो ये कितना होगा √3x, अगर ये x होता है मैंने पहले कहा था अगर अगर 60 डिग्री एंगल हो तो बेस x होगा और हाइट क्या होगा √3x, हाइट होगा √3x, √3x का वैल्यू क्या दिया 40 दिया है, x क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू होगा 40/√3, 40/√3 देखिए कहीं नहीं है तो हमें क्या करना होगा इसको रेशनलाइज करना होगा, तो इंटू √3 से रेशनलाइज करेंगे तो 40√3 इंटू इधर होगा √3 इंटू इधर होगा √3, तो 40√3 डिवाइड बाई 3, 40√3 डिवाइड बाई 3, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट। देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है तो सिंपली मैं सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फाइंड करूंगा, इसको मैं फॉर्मूला से फाइंड करूंगा कैसे, देखिए D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला है टू फाइंड ये फॉर्मूला है टू फाइंड सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है, दोनों डिस्काउंट को अगर मर्ज करके सिंगल डिस्काउंट देना हो तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए पहले देते हैं 25 प्लस 12 माइनस 25 इंटू 12 डिवाइड बाई 100, 4 सा 4 3 सा 25 प्लस 12 37, 37 माइनस 3 इज इक्वल टू 34। ठीक, अब देखिए 34 प्लस 18 माइनस 34 इंटू 18 डिवाइड बाई 100। अब देखिए 34 प्लस 18 कितना हो रहा है 34 प्लस 18 52, जो भी होगा 52 से माइनस होगा, 35 तो होगा नहीं 35 से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जो भी होगा 52 से माइनस होगा। अब इसको इंटू करते हैं, 18 4 ज़ा 72, 2 कैरी 7,
18 थ्री ज़ा कितना हो रहा है? 18 थ्री ज़ा 18 टू 36, 18 थ्री ज़ा 54, 54 प्लस 7 61, ठीक है, डिवाइड बाई 100, तो 52 माइनस 6.12 डिवाइड 6.12, 100 तो पहले डिवाइड कर दिया 6.12, तो 52 से 6.12 डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर 45.88 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोडक्ट पास successfully through the hands of 3 traders. Each of them sells his good at a profit of 30% प्राइस, ठीक है, और है सेलिंग प्राइस 30% प्रॉफिट में वो सेल करता है, 30% प्रॉफिट में वो सेल करता है, और एक बार नहीं 3 बार हो रहा है। प्रोडक्ट पास सक्सेसफुली थ्रू हैंड्स ऑफ 3 ट्रेडर्स, 3 ट्रेडर्स से वो पास हो रहा है। तो अगर मान लेते हैं मेरा सीपी है 10, तो मेरा एसपी कितना होगा 30%, मतलब 13, फिर मानते हैं सीपी 10, तो ये होगा 13, फिर मानते हैं सीपी 10, ये हो जाएगा 13, तो टोटल कितना हो रहा है 1000 आ रहा है। ये कितना हो रहा है 169 इंटू 13, 39 ज़ा 117, 711 कैरी 11, 13 6 ज़ा 78, 13 6 ज़ा 78, 78 कैरी 11 इज 89, 9 कैरी 8, 3 1 ज़ा 13 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 21, 2197, ठीक है। तो 2197 का वैल्यू 300, 2197 का वैल्यू कितना है 300, ठीक, 2197 का वैल्यू 300 है, तो बोला गया है 2197 का वैल्यू अगर 300 है तो मेरा 1000 का वैल्यू कितना होगा, तो एक का वैल्यू आ रहा है 300 बाई 2197, तो 1000 का वैल्यू कितना आएगा, 1000 का वैल्यू आएगा 300 बाई 2197 इंटू 1000, ठीक, 2197 इंटू 1000। अब देखिए ये टोटल अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ तो मेरा अप्रॉक्स 136.55 आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 2। इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आएगा 136.55, ठीक है, ये आएगा 136.55, क्योंकि ये होगा मेरा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एलसीएम है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अगर इसको एलसीएम करते हैं तो मेरा यहाँ पर अगर फैक्टराइज करते हैं तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर x माइनस 15 है तो x माइनस 5 आएगा, माइनस 3 आएगा, x माइनस 5 आएगा और x माइनस 3 आएगा, ठीक है, तभी ये होगा 8x एक्स स्क्वायर, ठीक, 8x एक्स स्क्वायर 5 3, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 और x माइनस 3, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा इसका फैक्टराइजेशन। अब इसका देखिए x माइनस 3 x माइनस 2, ठीक, ये होगा इसका फैक्टराइजेशन। तो x माइनस 3 देखिए दोनों में कॉमन है, x माइनस 3 x माइनस 5 x माइनस 2, ये हो जाएगा मेरा एलसीएम, ठीक है। तो x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 5, ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 kg ऑफ राइस इज 3 kg ऑफ राइस, 3 kg ऑफ राइस इज 180, ठीक है, बोला गया 8 कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस इक्वल्स टू 5 kg ऑफ पल्स, ठीक है। 1 kg ऑफ राइस का क्या वैल्यू है, 1 kg ऑफ राइस का वैल्यू है 60 है। अब बोला है 80 kg ऑफ राइस, 8 kg ऑफ राइस इंटू 8 इज इक्वल टू 5 kg ऑफ पल्स, 5 kg ऑफ पल्स 5 12 12 8, तो 12 इंटू 8 12 इंटू 8 12 इंटू 8, ये है मेरा 12 इंटू 8 12 8 96, ये है मेरा 1 किलो ऑफ पल्स का, ये मेरा वैल्यू है 1 किलो ऑफ पल्स का, कितना वाला 15 किलो ऑफ पल्स इंटू 15 इक्वल्स टू 2 किलो ऑफ टी, 2 किलो चाय, तो 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 6, ठीक है। तो ये है मेरा 2 किलो ऑफ चाय, तो 1 किलो ऑफ चाय का वैल्यू गिरा, ये है मेरा 1 किलो ऑफ चाय का वैल्यू गिरा, तो द कॉस्ट ऑफ 3 किलो ऑफ चाय, तो 6 इंटू 8 इंटू 15 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6 किलो ऑफ वॉलनट्स, 6 किलो ऑफ वॉलनट्स, ये है 6 किलो ऑफ वॉलनट्स, 6 से 6 कट गया, ठीक है। तो ये मेरा एक किलो ऑफ वॉलनट का बोला द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 किलो ऑफ वॉलनट्स, तो ये हो जाएगा 1 किलो ऑफ वॉलनट्स का क्या वैल्यू है, 1 किलो ऑफ वॉलनट्स का वैल्यू है 8 इंटू 15 इंटू 3, ठीक है, 8 इंटू 15 इंटू 3 मतलब कितना हो रहा है 15 3 ज़ा 15 8 ज़ा 120, 123 इज इक्वल्स टू 360, ये मेरा वैल्यू है 1 किलो वॉलनट का। बोला गया है 10 किलो वॉलनट्स, इसको 10 करेंगे इधर भी 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 25, एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय सलोनी इज इन 4 पेपर्स इज 51,
4 पेपर्स में एवरेज मार्क्स है कितना 51, ठीक है। इन द 5th पेपर ही गेट्स 56 मार्क्स। 56 मार्क्स किस में गिरा, 5th पेपर में गिरा। तो देखिए अगर ज़्यादा हो तो क्या करेगा, वो एक वैल्यू लेगा और बाकी सब में बांट देगा, ठीक है। एक वैल्यू लेगा बाकी सब में बांट देगा। इससे कितना ज़्यादा वैल्यू है, 5 ज़्यादा वैल्यू है। वो 5 क्या करेगा, बाकी में बांटेगा। टोटल में 5 ज़्यादा है। 51 से कितना ज़्यादा है, 56, 5 ज़्यादा है। और पेपर भी कितना है, 5 है, तो 5/5 तो 1। वो सब में एवरेज 1 करके इंक्रीज करेगा, सब में एवरेज 1 करके वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो 51 + 1 = 52। ये हो जाएगा मेरा न्यू एवरेज, हो जाएगा मेरा न्यू एवरेज। फिर भी देखिए इस क्वेश्चन पे 50 और 49 तो हो नहीं सकता, क्योंकि एवरेज मार्क्स ज़्यादा है, एक एवरेज से ये मार्क्स ज़्यादा है, तो 50 49 तो हो नहीं सकता। क्योंकि ये ज़्यादा है तो 51 भी हो नहीं सकता। ये ऑप्शन तीनों गलत होता। तो ये कॉमन सेंस का बात क्वेश्चन था, जो कि ऐसे ही करना था कि ये होता 52। ये कॉमन सेंस में आपको ये 52 लगाना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। अ पिरामिड हैज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एज इट्स बेस। बेस में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पिरामिड है, मतलब एक ऊपर में एक मान लीजिए यहाँ है, ये गिर रहा है, ये हो रहा है पिरामिड, ठीक है। ये कुछ ऐसे गिर रहा है, ठीक है, ये होगा पिरामिड, ठीक, ये होगा पिरामिड, ठीक, ठीक, ये है मेरा पिरामिड, ये होगा हमारा पिरामिड, ठीक है। बोला गया है ये है मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या है मेरा, ये है मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका बेस दिया है, साइड है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए बोला गया है होल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, ये जो बेस है, ये टोटल एरिया, और ये तीनों एरिया, ये 1 2 और जो सामने में दिखाया जा रहा है वो है 3, ये तीनों एरिया का समेशन, ठीक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, बेस दिया 8। तो पहले बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल निकालेंगे, तो क्या है, बेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, बेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये सिंपल है एरिया, ये सिंपल है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो क्या है मेरा √3/4 a स्क्वायर, ठीक है, √3/4 a स्क्वायर, ए कितना है, ए 8 है, तो √3/4 × 8 × 8, 4 2 ज़ा, तो 8 2 ज़ा 16, ये होगा 16√3। अब देखिए 16√3 सिर्फ दोनों में है, तो ये दोनों आंसर होगा नहीं, ठीक है। अब देखिए 16√3, अब बाकी देखना हो कि ये टर्म कहाँ पे आ रहा है। अब देखिए बोला कि स्लैंट एज इज 24 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये जो स्लैंट एज है, ये बोला है 24 सेंटीमीटर, ये बोला है 24 सेंटीमीटर, ये स्लैंट एज है, बोला है 24 सेंटीमीटर। देखिए अगर स्लैंट एज से, अगर टॉप से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो इस साइड को वो 2 हाफ्स में डिवाइड करेगा, इस साइड को वो 2 हाफ्स में डिवाइड करेगा। तो अगर टोटल है 8, ये होगा 4, ये होगा 4, और दिया है ये जो स्लैंट एज है, ये एज का क्या वैल्यू है 24। अगर ये 24 है, ठीक है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा, तभी मुझे ये परपेंडिकुलर मिलेगा, ये परपेंडिकुलर तभी मुझे मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये है परपेंडिकुलर स्क्वायर, टी प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो रूट अंडर 24 का स्क्वायर 576, 576 माइनस 16, -16 4 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये कितना आ रहा है 560 आ रहा है, देखिए 560, तो रूट अंडर 560, ठीक, रूट अंडर 560। अब देखिए 560 को करेंगे कैसे ना, 8 × 7 × 10, ये क्या है 56, 8 × 7, तो रूट अंडर 8 × 7 × 10, यही है। तो 10 को कैसे कर सकते हैं, 2 × 5, 8 को क्या कर सकते हैं 4 × 2, ठीक। अब देखिए ये है मेरा टोटल रूट अंडर, ये टोटल रूट अंडर में आएगा, ठीक है। 4 जब निकलेगा वो 2 निकलेगा, 2 जब निकलेगा तब भी 2 निकलेगा, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 4 × √35, 4 × √35। अब देखिए √35 दोनों में है, चलिए अब देखना है कि होल सर्कल क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा ये तो निकल गया मेरा 4 √35, ये है बेस, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा मेरा। अब देखिए कितना साइड है, 3 साइड्स है, तो हाफ इंटू बेस क्या है, हाफ इंटू बेस, चलिए यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा तो इसलिए करते हैं इधर, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 8, बेस है 8 इंटू हाइट क्या है
4√35, 4√35 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन कितने साइड्स है? 3 साइड्स हैं, ठीक है। 2 से काटेगा 4, 4 3 12, 12 4 4 3 12, 12 4 48, तो 48√35 ये होगा मेरा, ये होगा मेरा इस सरफेस, इन तीनों सरफेस का समेशन। 16√3 प्लस 48√5 ये है मेरा करेक्ट ऑप्शन। ये हो जाएगा मेरा टोटल होल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड, ये होगा मेरा करेक्ट ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। आशा करें आपको समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम इज 12 सेंटीमीटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पैरेलल साइड्स इज 60 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज 1380। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच पैरेलल साइड्स, ठीक है। बोला गया एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, एक ट्रेपेजियम है, तो ये दोनों होगा मेरा पैरेलल साइड्स, ये दोनों क्या होगा मेरा पैरेलल साइड्स, जो कि मान लीजिए x, ये हो गया y। बोला गया x माइनस y है आपका कितना? 12 सेंटीमीटर। एक हाइट दे दिया है, ये है मेरा हाइट, ये हाइट कितना है? 60 सेंटीमीटर। और एरिया दे दिया है, टोटल का एरिया, ये जितना भी है, जितने ट्रेपेजियम का एरिया कितना दिया है? एरिया दिया है 1380, ठीक है। तो हमें एरिया का फॉर्मूला क्या है? हमें पता है एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स, समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये है मेरा एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। ये है मेरा एरिया का फॉर्मूला। तो क्या होगा? हाफ इंटू एक्स प्लस वाई समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू 60 दैट इज इक्वल्स टू 1380। 0 0 काट गया, 6 से देखिए, 6 2 ज़ा 12, 18, 6 3 ज़ा, तो x प्लस वाई कितना आ रहा है? x प्लस वाई मेरा आ रहा है यहाँ पर 23 प्लस 23 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 46। तो मेरा x प्लस वाई कितना आया? देखिए x माइनस वाई मेरा है 12 और x प्लस वाई है मेरा 23 ज़ा 46, 46 दोनों को ऐड करेंगे 2x, 2x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है यहाँ पर? 46 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 58। x कितना होगा? x इज इक्वल्स होगा 29, 29 29 29 यहाँ पर ये देखिए 29। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, मुझे y निकलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल इज 2700, ठीक है। चलिए तो समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स, समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या फॉर्मूला था? 2n माइनस 4 इंटू 90, 2n माइनस 4 इंटू 90। तो बोला गया है 2n माइनस 4 इंटू 90 इज इक्वल्स टू 2700, यही दिया है। तो 0 से 0 कट गया, 9 से काटा यहाँ पर 30, तो 2n माइनस 4 30 है, 4 को इधर लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 34। इनका वैल्यू होगा 17, इनका क्या वैल्यू होगा? इनका वैल्यू होगा 17, ठीक है। और डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या था? नंबर टू फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा? डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होगा? n इंटू n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। तो देखिए n कितना है? n है 17, 17 n माइनस 3 क्या होगा? 14 डिवाइड बाई 2, 2 से कटा 7, 17 7 ज़ा 119, ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। हो रहा है रेडियस 5 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर पूछा है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। अगर सर्कल में इंस्क्राइब किया गया है तो देखिए ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक, ये कुछ ऐसा बनेगा, ये होगा मेरा स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। बोला है रेडियस, बोला है 5 सेंटीमीटर। अगर रेडियस है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर होगा डायमीटर मेरा। अब देखिए डायमीटर है मेरा 10 सेंटीमीटर, ठीक। और ये जो डायगोनल है, एक स्क्वायर का डायगोनल है, ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल क्या है? एक स्क्वायर का डायगोनल है। तो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? a√2। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? a√2 साइड इंटू √2, दैट वो क्या होता है? लेंथ ऑफ द डायगोनल। तो a√2 क्या है? a√2 है आपका 10 सेंटीमीटर। a क्या है? 10/√2, ठीक है। बोला गया है a है, साइड का क्या वैल्यू है? 10/√2। अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√2 डिवाइड बाई 2, तो आज 5 इक्वल्स टू 5√2। ये है मेरा एक साइड, ये है मेरा साइड का, ये है मेरा साइड का लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर। बोला गया है पेरीमीटर चाहिए तो इंटू 4 कर देंगे, 4a, तो 5 इंटू 4a इज इक्वल्स टू 20√2, इक्वल्स 20√2, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है।
देखिए कॉट अल्फा दिया है 6/8, कॉट अल्फा दिया है 6/8, तो 6/8 को हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा होगा 3/4 और अल्फा का वैल्यू है 3/4। ये देखिए, मान लीजिए ये है अल्फा, ये है मेरा अल्फा, कॉट अल्फा का वैल्यू है 3/4। कॉट अल्फा मतलब क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस है मेरा 3, परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेन्यूज कितना होगा? हाइपोटेन्यूज होगा 5। अब देखिए साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बोला है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, साइन में कितना? 4, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 6 7, क्योंकि दोनों में 7/5 है, ये देखिए 7/5 है, हाइपोटेन्यूज में होगा 7/5 होल डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, 4 माइनस 3/5, तो 4 माइनस 3 तो कितना होगा? 1, 1/5, 5 5 कट गया, तो मेरा आंसर आएगा 7। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये होगा मेरा करेक्ट आंसर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था हमारा सेकंड सेशन ऑफ CGL पेपर 2 का, जो कि मेंस में आया था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं लाऊंगा और बहुत जल्द आपको दिखाऊंगा कि ऐसे एक सिंपल ट्रिक से, एक थोड़ा सा कंसेप्ट से आप इस पेपर को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।